चलिए आज देखते हैं अपन अभिप्रेरण के अंतर्गत अभिप्रेरण के महत्व या आवश्यकता। अभिप्रेरण का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि अभिप्रेरण होता क्या है। तो अभिप्रेरण का मतलब सबको समझ में आ चुका है। किसी भी कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन, अभिप्रेरण। तब देखते हैं अपन इसी के अंतर्गत अभिप्रेरण के महत्व, जिसमें कहा गया सबसे पहला आदर्श मानवीय संबंधों का विकास होता है। यानी एक मानवीय संबंध विकसित होते हैं अभिप्रेरण के कारण कर्मचारी और प्रबंधक के बीच। जब समय समय पर कंपनी का प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है तो ऐसी दशा में कर्मचारी भी अपने प्रबंधक के आदेशों का पालन बिना विलंब किए तुरंत करता है और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक अच्छे संबंध विकसित हो जाते हैं। कोई हड़ताल तालाबंदी की नौबत वहाँ पर नहीं आती। तो पहला महत्व क्या हुआ यहाँ पर कि आदर्श संबंध स्थापित हो जाते हैं, किसके कारण, अभिप्रेरण के कारण। ठीक है। फिर कहा गया इसी के अंतर्गत निर्दिष्ट समय में लक्ष्यों की प्राप्ति। जब कंपनी का प्रबंधक प्रेरित करता है अपने कर्मचारी को तो उसका मनोबल क्या होता है, बढ़ जाता है। जब मनोबल बढ़ता है तो काम करने की गति बढ़ जाती है और जो समय दिया जाता है उत्पादन करने के लिए या वस्तु का निर्माण करने के लिए, वो वस्तु 60 घंटे के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। उसमें कोई विलंब नहीं होता। कारण क्योंकि पूरे गति के साथ काम करता है कौन, कर्मचारी। क्यों काम किया, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए कहा गया यहाँ पर मनोबल या अभिप्रेरित करने से एक निर्दिष्ट समय में हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तय गए सीमा में हमको अपने उत्पादन की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी यहाँ पर पूरे गति के साथ अपने कार्य को संपन्न करता है। ये लाभ होता है। फिर कहा गया यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि। मनोबल बढ़ जाएगा तो काम करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब किसी का काम में मन नहीं लगता है तो 1 घंटे के काम को 5 घंटे में करता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के काम में मन लग जाता है तो 1 घंटे के काम को आधे घंटे में भी समेट सकता है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये मनोबल के ऊपर। कभी तुम्हारा मनोबल बढ़ा रहता है, काम करने में अगर मन लगता है तो तुम्हारे काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और कम से कम समय में अधिक से अधिक काम कर लेते हो। लेकिन वही अगर तुम्हारा दिमाग काम करने में नहीं है, मनोबल नहीं है, वहाँ पर इच्छा शक्ति जागृत नहीं हो रही काम करने के लिए, तो 1 घंटे के काम को भी ऐसा करोगे कि सिर्फ 5 घंटा हो जाएगा, फिर भी काम पूरा नहीं होता है। तो कहने का मतलब मनोबल बढ़ाने से समय पर उत्पादन की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ उत्पादन में भी क्या हो जाती है, यहाँ पर वृद्धि हो जाती है और उत्पादन की मात्रा बढ़ जाने के कारण संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति भी होती है। आई बस में यहाँ तक। फिर कहा गया इसी के अंतर्गत मनोबल में वृद्धि। अभिप्रेरण करने का उद्देश्य ही है कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाना। जब तक हम किसी कर्मचारी के मनोबल को नहीं बढ़ाएंगे हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कंपनी का प्रबंधक समय समय पर अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता रहता है। कभी शाबाशी देकर अभिप्रेरित करता है, कभी उसका काम की तारीफ कर देता है, तो कभी बोनस दे देता है, तो कभी वेतन में वृद्धि कर देता है, तो कभी इनाम के रूप में कोई राशि देता है, ताकि कर्मचारी हमेशा अभिप्रेरित होता रहे, उसका मनोबल बढ़ा रहे। और मनोबल बढ़ा रहेगा तो उसके कारण संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति भी होगी। इसलिए कहा गया यहाँ पर मनोबल में वृद्धि होता है, किसके कारण, अभिप्रेरण के कारण। कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग। किसी व्यक्ति की पूर्ण योग्यता का लाभ लेना है, उसकी पूरी योग्यता का अगर लाभ हमको लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। किसी से काम लेने के लिए उसके बाद डंडा पकड़ कर अगर हम बैठ जाएं या उसको डांट डपट करके काम करें तो भी हमको उसकी योग्यता का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लो अगर हम उसकी तारीफ कर दें, मनोबल बढ़ा दें, तो ऐसी दशा में हम उस कर्मचारी के पीछे नहीं भी रहेंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो भी हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और उस व्यक्ति की जो योग्यता है उस योग्यता का पूरा उपयोग हो जाएगा। यानी वो अपने पूरा योग्यता से काम करेगा, पूरे योग्यता का प्रदर्शन करेगा और हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति मिल जाएगी। और लागत भी कैसे आएगा, कम से कम आएगा। किसके कारण, अभिप्रेरण के कारण। आई बस में। फिर कहा गया इसी के अंतर्गत अनुपस्थिति में कमी।
जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते रहते हैं, उसको शाबाशी देते रहते हैं, इनाम के रूप में राशि देते हैं वहाँ पर, तो ऐसी दशा में उसका मनोबल बढ़ा रहता है, और जब मनोबल बढ़ा रहता है तो अनुपस्थिति भी कम होता है। डेली समय पर ड्यूटी आता है, ड्यूटी करके जाता है, क्योंकि उसका मनोबल क्या है, वहाँ पर बढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे कई विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक है, मनोबल बढ़ा हुआ है, यहाँ से अच्छा काम करते हैं, तारीफ होती है, तो वो डेली स्कूल आने के लिए जो है तैयार रहते हैं। लेकिन वहीं भी कुछ एक आध विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई से भागते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देते हैं। तो ऐसी दशा में अगर मान लो, बताया गया ना, अभिप्रेरण 2 प्रकार का होता है, नकारात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक। तो जो जवाब नहीं देता है तो कभी कभी जो है वहाँ पे ऋणात्मक अभिप्रेरण हो जाता है, उनको एक आध झापड़ लगा दिया जाता है। तो ऐसी दशा में उस अभिप्रेरण के कारण वो स्कूल आने में संकुचित करता है, सोचता है कि मैं स्कूल जाऊँ कि नहीं जाऊँ। आज भी कुछ ना कुछ वो बहाना करता है कि नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अनुपस्थिति क्या हो गई, बढ़ गई। अनुपस्थिति क्या हो गई, बढ़ गई। कारण उसको अपने कार्य के प्रति इच्छा शक्ति जागृत हो ही नहीं रही है, उसके अंतर्गत मनोबल है ही नहीं, वह कार्य के प्रति अभिप्रेरित हो ही नहीं रहा है, वो डर रहा है। और जो डर जाएगा तो फिर वहाँ पे उसको कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। हमारी भाषा में तो अभिप्रेरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। धनात्मक में शाबाशी मिल जाता है और ऋणात्मक में डांट डपट भी करते हैं, लेकिन दोनों ही दशा में अभिप्रेरित होता है कौन, काम करने वाला कर्मचारी। शाबाशी मिलेगा तो सोचेगा और अच्छे से काम करूं कि मुझे और शाबाशी मिले, और अगर डांट पड़ गया तो कोशिश करेगा कि आने वाले समय में मुझे डांट ना पड़े, इसलिए और अच्छे से वो काम करता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है। बस में तो कहा गया यहाँ पर जब शाबाशी मिलता है, वेतन में वृद्धि होता है, तो सोचता है और अच्छे से मैं काम करूँ, और डेली जो है ड्यूटी करता है। अनुपस्थिति में क्या हो जाती है, कमी। कभी कभी कंपनी का प्रबंधक ये शर्त भी रख देता है कि जो पूरे 30 दिन ड्यूटी करेगा उसको 500 रुपये इनाम के रूप में दिया जाएगा। तो इस घोषणा के कारण कई कर्मचारी, अधिकांश कर्मचारी तबीयत खराब होने के बावजूद पूरे 30 दिन ड्यूटी करते हैं। उनका मनोबल बढ़ा रहता है, कारण वेतन तो मिलेगा ही, वेतन के साथ 500 रुपये मुझे पुरस्कार भी मिलेगा, ये सोचकर कि मुझे वो 500 रुपये लेना है करके पूरे दिन ड्यूटी करता है। और उसका परिणाम ये होता है कि अनुपस्थिति में कमी हो जाती है और संस्था को भी लाभ की प्राप्ति होती है, उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है और संस्था अधिक से अधिक मात्रा में लाभ कमाती है। ये होता है अभिप्रेरण का महत्व। आई वचन में समझ गए सब यहाँ तक? तो ये है हमारा अभिप्रेरण का महत्व। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। अभिप्रेरण के महत्व के बाद चलिए देखते हैं इसी में अपन अभिप्रेरण के प्रकार, कितने प्रकार के अभिप्रेरण होते हैं। जो पहले ही बता चुका हूँ वही अभिप्रेरण के प्रकार है, फिर से इसके बारे में बस सुन लेते हैं एक बार कि अभिप्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला होता है सकारात्मक अभिप्रेरण। सकारात्मक अभिप्रेरण मतलब वह अभिप्रेरण जिसमें कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसके वेतन में वृद्धि की जाती है, उसे इनाम के रूप में राशि दी जाती है, उसे कार्य की प्रशंसा की जाती है। ये सब सकारात्मक, या इसी को अपन धनात्मक भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो सकारात्मक अभिप्रेरण यानी वह अभिप्रेरण जिसमें कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, वेतन में वृद्धि की जाती है, बोनस के रूप में राशि दी जाती है, इनाम के रूप में राशि दी जाती है, ताकि उसके मनोबल में वृद्धि हो। इस प्रकार के अभिप्रेरण को बोलते हैं अपन सकारात्मक अभिप्रेरण। फिर इसी में होता है आपका नकारात्मक अभिप्रेरण, यानी वह अभिप्रेरण जहाँ पर कर्मचारी जब ठीक से काम नहीं करता है, समय पर वस्तु का निर्माण नहीं करता है, समय पर आदेश का पालन नहीं करता है, अनुपस्थिति ज़्यादा करता है, तो ऐसी दशा में उसके वेतन में कटौती कर दी जाती है, या उसका डिमोशन कर दिया जाता है। ऊंचे पद पर था उससे उसे नीचे पद पर भेज दिया जाता है, या उसे कुछ समय के लिए कार्य से हटा दिया जाता है, घर बैठा दिया जाता है, ताकि अगर इस प्रकार का दंड दिया जाए तो आने वाले समय में, भविष्य में इस प्रकार की वह लापरवाही ना करे। यह सोचकर उसे यहाँ पर जब दंड दिया जाता है तो ये कहलाता है अभिप्रेरण नकारात्मक अभिप्रेरण। तो डांट लगाना, पद से नीचे कर डिमोशन कर देना, कुछ समय के लिए घर बैठाने का एक ही उद्देश्य होता है, ताकि उसे लगे
कि मैंने गलती किया था तो उसकी मुझे सज़ा मिली है और आइंदा दोबारा मैं इस प्रकार की कोई गलती नहीं करूँगा, ये सोचकर पूरी गति से काम करेगा आने वाले समय में, इसलिए उसको यहाँ पर इस प्रकार से दंड दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, अभिप्रेरण। शाबाशी देना अभिप्रेरण है, मनोबल को बढ़ाता है। डांट डपट करना ये भी अभिप्रेरण है, ये भी काम करने वाले व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाता है। हम एक वातावरण निर्मित कर सकते हैं मनोबल को बढ़ाने के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी का भी, लेकिन वह मनोबल व्यक्ति के भीतर से आएगा। अगर काम करने की ललक होगी, उसमें इच्छा होगी, तो वो मनोबल उसके भीतर से आएगा। और उसमें अगर वो जड़ है, जड़ का मनोबल कभी नहीं बढ़ता है। अगर वो व्यक्ति जड़ है तो ऐसी दशा में कितना लाख कोशिश कर लो, उसके मनोबल में कभी भी वृद्धि नहीं होगा, उसकी इच्छा शक्ति कभी भी जागृत नहीं होगी कार्य के प्रति। आई बात समझ में? तो आप लोग जो है इस बात पर ध्यान रखना कि आप लोग जड़ नहीं है। आपको कहीं से भी अगर मनोबल कोई बढ़ाता है तो मनोबल बढ़ना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये व्यक्ति के कहाँ से आता है, भीतर से आता है। तो सकारात्मक में वेतन में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, इनाम के रूप में राशि, बोनस, ये सब दिए जाता है। ये प्रेरण कराता है सकारात्मक अभिप्रेरण। नकारात्मक अभिप्रेरण जिसमें डांट डपट किया जाता है, पद से उसके नीचे की ओर डिमोशन किया जाता है, कुछ समय के लिए कार्य पर से बैठा दिया जाता है, वह कहलाता है हमारा नकारात्मक अभिप्रेरण। फिर होता है बाहरी अभिप्रेरण। बाहरी अभिप्रेरण यानी वही वेतन में वृद्धि करना, पेंशन की सुविधा देना, है ना, ये सब जो है बाहरी अभिप्रेरण के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक अभिप्रेरण कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, मानवीय व्यवहार करना, कार्य की प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना, जहाँ पे कर्मचारी काम कर रहा है वहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करना, ये कराता है हमारा आंतरिक अभिप्रेरण। जब कंपनी का प्रबंधक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है, वहाँ पर शाबाशी देता है, सुरक्षा की व्यवस्था कराता है, तो कर्मचारी का मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। वह सोचता है कि हमारा प्रबंधक जब हमारे प्रति इतना ध्यान दे रहा है तो हम क्यों न कंपनी के प्रबंधक का आदेश का पालन करें, और समय पर जैसे ही आदेश मिलता है काम पे लग जाते हैं और हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहलाता है हमारा आंतरिक अभिप्रेरण। क्या कहलाता है ये? आंतरिक अभिप्रेरण। वित्तीय अभिप्रेरण, वित्त से ही मालूम चल जाता है, रुपया पैसा। वित्त से मतलब रुपये पैसे से व्यवस्था करना, यानी वेतन में वृद्धि करना। हर वर्ष लाभ होने पर वेतन में भी वृद्धि कर दिया जाए, जिससे क्या होता है कर्मचारी का मनोबल भी बढ़ जाता है। तो वित्तीय अभिप्रेरण में पास समझ में आ गया। वित्तीय अभिप्रेरण के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है, उनके पेंशन की व्यवस्था की जाती है, ये सुविधा दी जाती है ताकि आने वाले समय में रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। तो ये कराता है हमारा वित्तीय अभिप्रेरण। और इसके बाद गैर वित्तीय अभिप्रेरण, जहाँ पर पैसे से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता, केवल कार्य की तारीफ की जाती है। अच्छा कार्य करने पर शाबाशी दिया जाता है, उनके कार्य की जब तारीफ कर देंगे, प्रशंसा कर देंगे हम, तो उसका मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। तो ये कहलाता है हमारा गैर वित्तीय अभिप्रेरण। आई बस में आता है सबको? ठीक।